तो गाइज बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मुनीषा हाई क्यों कर रही है और कहाँ जा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हूँ ट्रेन में और ट्रेन से जा रही हूँ मैं द्वारस। और द्वारस में क्या है तो मेरा पीहर है। शायद आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं बता देती हूँ। तो गाइज मैं लगा ली हूँ अब चश्मा और मॉर्निंग का टाइम है और मैं बस अपने चश्मे से देख रही हूँ क्या मेरे सामने हरियाली ही हरियाली है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है सुबह सुबह गाइस ये हरियाली देखकर। और मैं सोच रही थी आप लोगों को क्यों ना कैमरा सामने ले जाकर दिखाऊं, पर मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि बारिश आ रही थी और ग्लास को लगा के रखना पड़ा गाइस खिड़की को। तो खिड़की बंद है, मैं बैठी हुई सोच रही हूँ कि चलो ब्लॉग ही क्यों ना बना लूं। तो मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर दी हूँ, पर मेरे सामने में मैं देख रही हूँ कि सभी लोग बैठे हैं। मॉर्निंग में 7 बज रहे सुबह का और अचानक से अंधेरा हो गई गाइस। क्योंकि ये मैं बचपन से देख रही हूँ कि यहाँ पे जब गुलमा आते हैं तो 2 जगह गाइस ऐसा है जो अचानक से पूरा अंधेरा हो जाता है, क्योंकि गुफा के अंदर से ट्रेन निकलती है। और मेरे सामने आ गए हैं बूढ़ा बाबा, और बूढ़ा बाबा भीख मांग रहे हैं। पर बेचारा को बहुत पेन हो रही है पाँव में, तो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ, बेचारा रो रहे हैं तो मुझे बहुत खराब लगी। मैं बोली बाबा बैठ जाइए यहाँ पे, तो बाबा बोल रहे हैं नहीं मुझे भीख मांगनी है, मुझे आगे जाना है। मैं भी बाबा थोड़ा देर के लिए बैठ जाइए। तो उनका पाँव में देख रही हूँ मैं काफी सूजन आई हुई है, तो बाबा बेचारा उसी हालत में भीख मांग रहे। तो देखिएगा इस गरीबी भी कैसी चीज है कि लोग तकलीफ में भी बिस्तर पे लेट नहीं सकते हैं, उनको भीख मांग करके दूसरे दिन के खाने की इंतजार करनी पड़ी। दूसरे क्या बोलूँगा, इस पहले दिन के ही खाने की इंतजाम करनी पड़ती है। तो दुनिया में बहुत टाइप से बहुत तकलीफ में अपने जब दूसरों को देखो तो अपना तकलीफ बहुत छोटा सा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मिल गई मेरी चाची जी, जो मैं और चाची जी एक ही जगह जा रहे, क्योंकि चाची जी जा रहे हैं उनके जो मेरी ननद है उनके ससुर जी जो देहांत किए वो हमारे चाचा जी भी लगते हैं और इनके समधी साहब थे। तो हम लोग जा रहे हैं एक ही जगह और यहाँ हरियाली में देख देख करके खुश हो रही हूँ, क्योंकि वहां तो जहाँ जा रही हूँ बहुत ही अंदर अंदर तकलीफ हो रही है। चाचा जी को बचपन से मैं देखी थी गाइस, और मुझे बहुत खराब लगी कि चाचा का अचानक सुनी कि देहांत हो गया है। तो हम लोग अब उतर चुके हैं बीड़पाड़ा, और बीड़पाड़ा देखिए यहाँ पर हम लोगों ने स्टेशन पे चारों तरफ थोड़ा कैमरा घुमाई। चाची जी आगे बढ़ रहे हैं, मैं सोची चलो अब यहाँ से क्यों ना ट्रेन छोड़ करके अब टोटो का इंतजाम करूँ। तो गाइस जब मायका आती हूँ ना तो चेहरे पे देखिए कितनी स्माइल आ जाती है। बस समझ ही पा रहे हैं कि ये मेरे साथ ही नहीं हर किसी के साथ होती है। अगर आप लोगों के साथ भी ये होती है तो आप लोग प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइए किस 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 के साथ ये होती है कि ट्रेन से उतरते ही आप लोगों के चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। तो गाइज मेरे चेहरे पे देख रहे हैं कि बहुत बड़ी स्माइल दिख रही है और हम लोग बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो है ना टोटो स्टेशन के ऑपोजिट साइड में रहती है। क्योंकि मुझे मेरी मायका है तो मुझे सब पता है। तो मैं फास्ट चाची जी को लेकर दौड़ रही हूँ। और सच में गाइस सुबह मॉर्निंग का टाइम है, अभी 9 बज गए हैं और सुबह सुबह 9 बजे एकदम मतलब बहुत कम ही लोग हैं। तो हम लोग दिख रहे हैं और हम लोग जहाँ जाना है वहां जाने के लिए हम लोग को टोटो चाहिए। गाइस थोड़ा मेरे चेहरे पर इस वजह से स्माइल है कि अपना पीहर, और फाइनली हम लोग टोटो मिल ही गए और हम लोग बैठ चुके। पहले टोटो में बैठी थी गाइस, वहां पे गोबर लगी थी तो मुझे बहुत घिन लगी कि पता नहीं क्या है, तो मैं नहीं बैठी। मैं फिर दूसरे टोटो में बैठी और हम लोग टोटो में बैठकर अब जा रहे। और चाची जी का घर जो है वो बस स्टैंड में ही है, मार्केट में ही। तो हम लोग वहां पहुंच रहे हैं और सामने देखिए इतना ज्यादा ट्रैफिक है ना गाइस, क्योंकि सिग्नल गिरी थी। और यहाँ पर सिग्नल गिरने के बाद क्या होती है कि काफी जाम लग जाती है। यहाँ क्या गाइस हर जगह की एक ही हाल है। तो अब सिग्नल के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि वहां से गाड़ी कब पास हो जो हमारा टोटो भी आगे बढ़े। तो गाइस फाइनली यहाँ पर ज्यादा देर तक जाम रहती नहीं है, थोड़ी देर के लिए रहती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी शहर है नहीं, छोटा मोटा है। बीड़पाड़ा ऐसे कुछ खराब नहीं है कि बहुत छोटा है, बस ठीक है। और ये है मेरी मम्मी का घर, देखिए ये मेरा मायका है। तो मायका आने से पहले मैं गई थी चाची जी के घर, वहां सब कोई रो रहे थे, बहुत तकलीफ हो रही थी, सबको चुप कराया। उसके बाद बहुत देर थोड़ा बैठी, आधा घंटा 1 घंटा, फिर आओ। तो मैं फाइनली गेट खोल रही हूँ तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहे हैं, तो मैं सरप्राइज देने के लिए अंदर घुस रही हूँ।
और कोई दिख ही नहीं रहे आसपास में। तो मैं कैमरा घुमाई किचन के तरफ। यहाँ फाइनली भाभी किचन में काम कर रही थी और मेरी भतीजी भाभी का हेल्प कर रही थी। तो मैं भाभी को बोली, भाभी मैं पहुंच चुकी हूँ। तो मेरी भाभी बहुत खुश हो गई। मेरा नज़र गया वॉल पे जहाँ पे मेरी मम्मी का फ़ोटो लगी हुई है। और आप लोग तो जानते ही है मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ मम्मी का फ़ोटो। तो गाइस बहुत सूना लग रहा है, देखिए पूरा घर मम्मी के बिना। क्या करूँ, जब भी आती इस वजह से मैं थोड़ा लेट जाती हूँ। मम्मी का घर बहुत मिस करती है। और मुझे मिल गई है नाश्ता और भाभी लेके आई गरम गरम पूरी और मैं पूरी सब्जी खीर रसगुल्ला खा रही हूँ। और मेरे भैया जी भी हमारे साथ खा रहे। जब भी मैं जाती हूँ ना गाइस मेरे भैया मेरे साथ खाते हैं। ये ऐसा भैया किसको है, सब किसी को नहीं मिलेंगे जो मेरे भैया में है। जो खूबी है शायद ही किसी में होंगे, शायद होंगे आप लोग में भी, जरूरी नहीं, लेकिन मेरे भैया सबसे स्पेशल सबसे अलग है। और मैं बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद थोड़ा आराम कर रही हूँ और मम्मी के रूम में बैठी हुई हूँ। मम्मी को मिस कर रही हूँ क्योंकि मम्मी यहीं बैठी रहती थी। और मम्मी का ना होने से यहाँ पे जो तकलीफ होती है वो जिसके मम्मी नहीं है वही समझ सकेंगे ये दर्द। तो गाइज मुझे मिली चाय और मेरी भतीजी बनाकर लाई है और बहुत अच्छा चाय है गाइज। और यहाँ पे बैठ के रूम में मैं सोच रही हूँ मम्मी के बारे में कि मम्मी यहाँ बैठी रहती थी, बोलती थी बेटा टीवी चला दो, टीवी चला दो। तो मैं टीवी ऑन कर देती थी, वो भजन सुनती थी बैठकर। हमेशा संस्कार चैनल का वो उनका फेवरेट था। वो हमेशा संस्कार चैनल में भजन कीर्तन जो भी है सब देखती थी। तो उनका फेवरेट चैनल भी मुझे याद है। और देखिए कमरे में सब थोड़ा चेंज हो चुके हैं। मम्मी थी तो कुछ और टाइप से बेड रखी थी। ये बेड मम्मी वाले बेड तो है नहीं, वो मम्मी के जाने के बाद वो निकाल दिया। अभी यहाँ पे है, इस रूम में रहते अभी मेरे भैया भाभी। और गाइस सच में यहाँ पे इतना मिस कर रही हूँ ना मम्मी को, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ पे खिड़की में बार बार देख रही हूँ कि मम्मी यहाँ पे बैठी रहती थी। तो क्या करूँ, अब मम्मी नहीं है। अब इस जन्म में तो शायद मम्मी अब वापस नहीं आएगी, उनका याद ही रह गए हैं। उसी के सहारे हम लोगों को ज़िंदगी जीनी है। तो एक माँ का ना रहने से बच्चे को क्या फ़र्क पड़ते हैं, क्या बोलूँ गाइस। बहुत तक चाहे कोई भी उम्र हो, माँ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मायके में ऐसे कोई कमी नहीं है, भैया भाभी सब माँ के जैसे ही प्यार देते हैं, पर माँ ही होती है, उनका तो याद। और गाइस पता है यहाँ पे मेरी मम्मी टीवी लगा के रखती थी। अभी यहाँ पे बेड है, ये स्विच देखिए यहाँ पे टीवी के ही लगे हुए थे। अभी यहाँ पे थोड़ा चेंज हो चुके, टीवी ऑपोजिट साइड लगी हुई है। और गाइस माँ के ना होने से यहाँ पे टीवी देख देख के मैं और रोती हूँ। क्योंकि कौन बोलेगा मुझे कि भाई बेटा टीवी चला दो, मुझे संस्कार चैनल लगा दो। तो मैं उदास होकर थोड़े लेट चुकी हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। फिर सोची कि नहीं, वहाँ चाचा जी के घर फिर जाना है और चाचा जी का वहाँ पे काम चल रहा है, भाभी को लेकर जाऊँगी। और मुझे नींद भी आ रही क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में उठी थी, मेरे सर में थोड़े दर्द भी हो रहे हैं। तो मैं सोची नहीं सोना नहीं चाहिए, चलो उठो फटाफट भाभी को रेडी करो और लेकर चलते हैं, क्योंकि मेरे भाभी थोड़ा स्लो चलती है। तो गाइस मैं भाभी के पीछे पड़ गई, भाभी फटाफट करो। फाइनली भाभी लेट तो कर ही चुकी है 2 घंटा। फिर मैं बोली भाभी जल्दी निकलिए क्योंकि हमें फिर वापस आज ही सिलीगुड़ी जानी है। तो गाइस मैं सैटरडे को गई थी और मुझे सैटरडे को ही वापस आनी थी। तो भाभी को ली, भतीजी को बोली बेटा थोड़ा आओ सामने, कैमरा में नहीं आए। तो मैं बोली भाभी हम ननद भाभी ही काफ़ी है, चलिए बच्चे लोगों को हम लोगों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरी भतीजी मेरी बेटी सब कोई कैमरा में कोई आना नहीं चाहते और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग निकल चुके बाहर और चाचा जी का घर जो है मेरी ननद का थोड़ा सामने ही है, तो हम लोग वॉक करके ही चले जाएंगे। तो ये निकले अपने घर से और हम लोग सामने, हमारे यहाँ पे टोटो की उतनी सुविधा नहीं है, मार्केट थोड़ी सी और आगे है चाचा जी के घर के सामने। तो जब वहाँ पहुँच ही जाएंगे टोटो का क्या काम है। तो गाइस उसके बाद हम लोग वहाँ का कैमरा वीडियो नहीं ले पाए, इसलिए नहीं ले पाए कि कैसे लेते गाइस, वहाँ पे लेने का कोई मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे सबको, यहाँ पे क्या सोचते कि ये ब्लॉगिंग कर रही है। तो गाइस फाइनली हम लोग गाड़ी में अभी वापिस जा रहे हैं। मेरे देवर ने गाड़ी लेकर आई थी तो हम लोगों को लेकर सिलीगुड़ी जा रहे हैं। ड्राइवर हूँ, ये ड्राइवर है, ये गाड़ी का मालिक है, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। और थोड़ा पान ज्यादा खाते हैं इसलिए कम बोल पा रहे हैं।
तो गाइस इस तरह से हम लोग मस्ती कर रहे हैं कार में, और मेरी चाची जी को देखिए चाय की चुस्की ले रही है बिस्किट के साथ। तेलीपाड़ा की चाय बहुत ही अच्छी होती है गाइस, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और मैं जहाँ गई थी ना चाची जी का घर, वहाँ पे मैं दो रिश्ता से जाती हूँ। एक मेरी चचेरी ननद का ससुराल है, और दूसरी तरफ से मैं बचपन से चाचा जी को देखी हूँ, तो मेरा चाचा चाची का रिश्ता रखी हुई हूँ। तो गाइज़ मेरा दो रिश्ता है। और चाय की चुस्की देखिए कितनी गर्म चाय है, मैं थोड़ा चाय ठंडा पीना पसंद करती हूँ। और गाइज़ मैं जब बीरपाड़ा गई थी ना, तो सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि मैं आपका वीडियो ब्लॉगिंग सभी देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छी लगी गाइज़। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से मेरा तारीफ़ करते रहे, आप लोग मेरा वीडियो देखते रहे, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो क्वालिटी को कोशिश करूँगी मेंटेन्स करने की। और गाइज़ चाय देखिए इतनी गर्म है, मैं कितने स्लो पी रही हूँ। मैं हमेशा से चाय बहुत स्लो पीती हूँ गाइज़। और सभी से बात करते करते मज़ा ही आ रहा है कहीं ना कहीं। और सिलीगुड़ी अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी लगे या बुरी लगे, जो भी लगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो बहुत खुश हो जाऊँगी, और बुरी लगे तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे बनाने की, आप लोगों का पसंद का बना पाऊँ। क्योंकि गाइज़ मैं आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग ही अगर पसंद नहीं हो तो फिर मेरा वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।